नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपके साथ हूं और मेरे साथ आज एक ऐसी एक्सपर्ट हैं जो आपको फिट रहने के लिए, फिट रखने के लिए और आपको अपने आसपास के लोगों को कैसे फिट रखना है इसके लिए टिप्स भी देती हैं और लगातार अपने इंस्टाग्राम पेज या अपने सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश करती हैं। मेरे साथ हैं मीनल भारद्वाज पाठक, जो कि फिटनेस एक्सपर्ट हैं, योगा एक्सपर्ट हैं, योगा टीचर हैं। एक बहुत लंबा परिचय है इनका। मैं मीनल जी से खुद ही कहूंगी कि मीनल जी खुद पहले अपने बारे में कुछ बताइए, फिर मैं आपसे ये जानूंगी कि आप लोगों को कैसे जागरूक करती हैं योगा के लिए या फिर फिटनेस के लिए। So I'm somebody who's like a very, simple girl. I started my career as a corporate banker. So I've worked with RBS and ABN AMRO, IDBI for almost 13 years. So corporate banking के field में there is a lot of stress. आपको बहुत लंबे टाइम तक बैठना पड़ता है. I have seen all the negative side of this, corporate life. So after those 13 years, I had always this in mind कि मुझे कुछ करना चाहिए in which I am actually able to give back to the society. Because जब आप एक अच्छी सी corporate life में होते हैं ना, you are living in that bubble. And after living there for a very long time, and I had quite a good career as such that I was AVP by the time I was I was completing 13th year. So then I had a choice of either shifting as a hub and a spoke model, either become a handling any area like the north region or a east region, any one of those regions I could have headed. टाइम में हर किसी को ये बात समझ आ रही है कि मनी का अपना एक रोल है, आपकी जॉब कंटिन्यू होना चाहिए, उसका भी एक रोल है. बट अमंग्स ऑल दिस आप कितने फिट हैं, आप नॉट जस्ट फिजिकली, आप मेंटली कितने फिट हैं और आप कितना अच्छे पॉजिटिव आउटलुक से अपनी पूरे दिन को व्यतीत करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So everybody is now coming to that phase of their lives where they are giving equal importance to fitness as well. So that's the whole idea with which I started my Me Studio, and I think it's going great because अब हर corporate में एक CSR initiative या एक corporate wellness initiative है जिसमें वो employees के लिए बहुत सारे ऐसे sessions करवा रहे हैं और ideally on the floor sessions कर रहे हैं हम. चाहे वो योगा हो, चाहे वो एर्गोनॉमिक्स हो, विच डील्स विद कि एम्प्लॉयज को चेयर्स पे किस टाइप से बैठना चाहिए और इनफैक्ट पे चेयर पे बैठे बैठे वो किस टाइप का वर्कआउट कर सकते हैं सो दैट उनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन चलता रहे. मतलब आप ये कह रही हैं मीनल जी कि वो लोग जो थोड़ा लेजी होते हैं, थोड़े आलसी होते हैं, अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं देना चाहते हैं, जो लोग कई बार एक्सक्यूजेस देते हैं कि नहीं हमारे पास बहुत सारा काम है, हम उठ के नीचे नहीं जा सकते हैं, हम 10 मिनट 20 मिनट नहीं दे सकते हैं, आप उन लोगों को भी मोटिवेट करती हैं. और मैम एक रिक्वेस्ट है कि हम हिंदी चैनल के लिए बात करें तो प्लीज अगर हिंदी में ज्यादा बात करें तो. Sure. So everybody will have this thing that हमारे पास तो टाइम ही नहीं है. They don't have time to work out. So I through my medium मैं कोशिश करती हूँ कि 10 मिनट्स के 15 मिनट्स के टारगेटेड वर्कआउट्स किए जाए. एंड यू विल नॉट बिलीव मी अनामिका, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं. कई बार हम लोगों के माइंड में ऐसा एक मिथ होता है कि वर्कआउट 1 आवर का ही होना चाहिए, इतना लंबा ही होना चाहिए. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप दिन में 3 से 4 बार 10-10 मिनट के वर्कआउट्स कर लेंगे ना तो वो दैट काइंड ऑफ अ स्पर्ज, दैट काइंड ऑफ HIIT मूवमेंट इज फार मोर हेल्पफुल. मतलब कि अगर आपके पास 1 आवर का वर्कआउट का टाइम नहीं है और आप अपनी सीट के आसपास ही एवरी 2-3 आवर्स कुछ स्क्वाट्स कर लेते हैं, कुछ लंजेस कर लेते हैं, कुछ भी मूवमेंट कर लेते हैं जिससे आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, आपके मसल्स में किस मूवमेंट होती है. सो दिस इज इक्वली गुड. अच्छा ये बताइए कि आप खुद एक मदर हैं और मैंने जो आपके पोस्ट देखे हैं इंस्टा पर उसमें मैंने देखा है कि एक टाइम ऐसा था कि आपका भी फैट गेन बहुत ज़्यादा हो गया था. वो काम के समय हुआ था, वो डिलीवरी के बाद हुआ था, आपके बेबी के बाद हुआ था? क्योंकि कई बार फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो हमेशा उनका यही कहना होता है बच्चा भी है, घर भी है, दफ्तर भी है, कैसे संभालेंगे, नहीं दे सकते फिटनेस पे ध्यान. बट आप लोग तो एग्जाम्पल हैं उनके लिए कि आप ऑफिस भी देख रहे हैं, आपने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है, आप एक मदर भी हैं और फैट गेन के बाद भी आपने अपनी पूरी जर्नी कैसे फैट को कम करने के लिए किया है. तो आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगी, खासतौर पर महिलाओं के लिए जो एक्सक्यूजेस देती हैं? The idea is to get a healthy pregnancy. ऐसा नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके पास एक एक्सक्यूज है कि आप कुछ भी खा सकते हैं. आपको डे 1 से कॉन्शियस होना चाहिए. बट स्टिल आई हैव सीन कि 15 to 20 kgs इजिली अप हो जाता है सभी लेडीज का वेट. और उसके बाद
इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग द राइट न्यूट्रिशन और वर्कआउट, वो एक रश में आ जाती है कि अरे मेरे को इतनी जल्दी वेट लॉस करना है और मुझे इतनी जल्दी शेप में वापस जाना है। द आइडिया इज, अगर आपको 1 ईयर लगा है किसी एक स्टेज पे आते हुए, सो यू विल टेक दैट 1 ईयर। आपको 1 साल लगेगा, लेकिन 1 साल थोड़ी पेशेंस से काम करेंगे ना, सब चला जाएगा। इट्स बैड जब आप कोई क्विक फिक्स उठाते हैं। क्विक फिक्स का मतलब कोई शॉर्टकट मारते हैं। जैसे आपने आजकल देखा होगा कि बहुत ज्यादा मुश्किल ये है कि लोग फैट डाइट्स पे जाते हैं, ओनली वाटर डाइट्स, कीटो डाइट्स, रोटी छोड़ दी, चावल छोड़ दिया, कुछ भी ऐसा जब आप अपनी बॉडी के साथ करते हैं, मतलब यू ट्रीट योरसेल्फ लाइक एन एक्सपेरिमेंट, आप गिनी पिग की तरह अपनी बॉडी को यूज करते हैं, तो आपकी बॉडी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करती है। वो स्टार्टिंग में 2-3 किलो बहुत जल्दी चला जाएगा, लेकिन वो एक तो सस्टेनेबल नहीं है। आप एज एन इंडियन, आई कैन नॉट स्टे विदाउट रोटी एंड राइस, मतलब मैं तो अपने चावल और रोटी नहीं छोड़ सकती, और मुझे ऐसा लगता है कोई भी नहीं छोड़ सकता। तो ऐसा करना ही क्यों है? आपको ऐसे आप शाम में भी यही खाते हैं? क्योंकि एक ये होता है सवाल कि भाई क्या शाम को 6 या 7 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए, तो जब आप डिनर करते हैं, अर्ली डिनर करते हैं, कितने बजे करते हैं, क्या खाते हैं? और एक सवाल मेरा इसमें ये भी है कि आपने प्रेगनेंसी की बात की, मैंने उस पर सवाल पूछा आपसे, तो केवल प्रेगनेंसी क्रेविंग्स भी होती हैं फीमेल्स को, उसके बहाने भी बहुत ज्यादा खा जाते हैं, ऑयली फूड खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, मतलब कुछ भी खाना है, फ्री हो गए। तो मुझे दोनों चीजों का जवाब दीजिए कि आपका डिनर क्या होता है और कितने बजे होता है, और प्रेगनेंसी क्रेविंग के लिए आप क्या कहेंगी लोगों को? तो सी, आइडियली कैलोरी इज अ कैलोरी। आप चाहे उसको 4 बजे खाइए, 9 बजे खाइए या रात को 12 बजे खाइए, अगर आप जितना खाना खा रहे हैं उसकी टोटल कैलोरीज आपके अंदर आ रही हैं। अब द आइडिया इज कि उसमें से आप कितना बर्न कर रहे हैं बिफोर यू स्लीप। अगर आपने 10-10:30 खाना खाया है और आप उसके बाद 11 o'clock बेड पे ही चले गए हैं और आपने उसके बाद कुछ स्क्रोलिंग की एंड देन यू स्लेप्ट ऑफ, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका पूरा का पूरा जो खाना है एक अनडाइजेस्टेड रूप में आपके अंदर है। सो आपकी बॉडी जो रात को रिलैक्स होनी चाहिए थी, वो रिलैक्स तो हुई नहीं, उसके साथ साथ इट हैज लॉट ऑफ प्रेशर टू कंटिन्यू डाइजेस्टिंग दैट फूड विच इज अनडाइजेस्टेड। और आप एक दूसरा एक सिनारियो इमेजिन करिए जहां पर आपने 7 o'clock खाना खाया था, उसके बाद आपने हल्का सा ब्रिस्क वॉक, नहीं हल्का सा जिसे कहते हैं ना नॉर्मल वॉकिंग की, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, बाय 9-9:30 आप बेड में चले गए, आपने एक बुक रीड करी और आप सो गए। नाउ फ्रॉम 10 o'clock to 6 o'clock इन द मॉर्निंग आपकी बॉडी ने पूरे अच्छे से डिटॉक्स किया, आप बहुत रेजुविनेटेड और एनर्जी के साथ उठेंगे। और एक दूसरी तरफ आपने लेट खाना खाया है, पूरी रात आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती रही, आप एसिडिटी, गैस, एसिड रिफ्लक्स के साथ उठेंगे और बहुत लो एनर्जी के लेवल के साथ उठेंगे। सो दैट्स द मेन थिंग अबाउट ईटिंग। मतलब आप ये कह रहे हैं कि शाम को जल्दी डिनर कर लेना चाहिए, मतलब रात में 10 या 11 बजे खाने के बजाय आप 6-7 बजे खा लें, लेकिन क्या खाएं? रोटी खाएं, चावल खाएं? क्योंकि कई लोग तो ऐसे होते हैं, ठीक है हमने तो पिज्जा खाया है शाम को 6 बजे। अगर आपने शाम को 6 बजे पिज्जा खा लिया तो आपकी कैलोरी डिमांड चली गई है। अब आपको थोड़ा प्रोटीन की जरूरत है। आप वो देखिए आप प्रोटीन कैसे यूज कर सकते हैं। इनसाइड लाइक बॉइल्ड एग्स खा लीजिए या एक छोटा सा सैलेड बाउल बना के खा लीजिए, कुछ भी ऐसा खा लीजिए। द आइडिया इज इट्स नॉट दैट कि आपको अपनी बॉडी को स्टार्व करना, यू डोंट हैव टू बिकम स्किनी, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है एक्चुअली, ठीक है? आपको कम नहीं खाना है, आपको सही खाना है। सो अगर मैं आपको एक कंपैरिजन बताऊं, आप अगर स्टारबक्स या ऐसी किसी जगह पे एक कोल्ड कॉफी लिया आपने, वो जो इनका एक बड़ा सा गिलास आता है, या एक कोला का ड्रिंक लिया, साथ में कोई इनका फ्राइड बर्गर या कुछ ऐसा ले लिया, और साथ में आपने फ्रेंच फ्राइज ले लिए, इट इज अप्रोक्सीमेटली 700-800 कैलोरीज। ओके, और अगर इसी तरह से आपने दिन में अपने घर के मील्स खाए, जिसमें आपने सुबह 3-4 एग व्हाइट्स खाए, उसके साथ एक ब्रेड टोस्ट लिया, उसके बाद आपने चाय भी पी ली और चाय के साथ आपने कुछ खा लिया, ड्राई फ्रूट्स खा लिए, उसके बाद आपने लंच में आपने एक कटोरी दही, दाल की कटोरी, सब्जी और एक रोटी खाई, और आपने डिनर में एक सॉटे वेजिटेबल्स लिया जिसमें आपने पनीर भी कट करके खाया। ये 3-4 मील्स आपके combined together will be approximately 1000 calories। तो हम आपको ये नहीं कह रहे कि आपको स्टार्व करना है, खाना नहीं है, बट इस तरीके से खाना है जिससे आपकी बॉडी नॉरिश भी तो हो, आपकी स्किन, आपके हेयर, इन सबको प्रोटीन चाहिए। सो लेडीज को जो प्रेगनेंसी की क्रेविंग्स होती हैं वो इसलिए होती है कि वो प्रोटीन तो देते ही नहीं है ना अपने आप को। सो दे कीप ऑन ईटिंग रोटी, दे कीप ऑन ईटिंग राइस with little quantity of दाल और राजमा and think कि हमने तो खाना खा लिया, मुझे और खाना है। So और की जो क्रेविंग है वो आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए। Imagine you are building a baby
सो आपके जो फूड्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एनर्जी फूड और एक होता है बॉडी बिल्डिंग फूड। एनर्जी फूड आपको एनर्जी देता है, विच इज लाइक आपको पूरे दिन काम करने के लिए, आपके कार्ब्स, आपके फैट्स थोड़ी लेट एनर्जी रिलीज करते हैं, बट कार्ब्स इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। लेकिन जो प्रोटीन है, ये आपके बाल, आपकी स्किन, आपके नेल्स, एवरीथिंग इज मेड ऑफ प्रोटीन। तो आप जो कार्ब्स खा रहे हैं वो प्रोटीन नहीं बन सकता। सो यू हैव टू ईट प्रोटीन रिच डाइट। और ये बहुत बड़ा मिथ है जो लेडीज में या गर्ल्स में प्रेवलेंट है कि हमें उतना प्रोटीन नहीं चाहिए। तो फीमेल्स को कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना प्रोटीन जरूरी है दिन भर में, कितनी कैलोरी जरूरी है? कैलोरी अवॉइड करना जरूरी है, लेकिन दिन भर के लिए कैलोरी नीड भी तो है ना, ऐसा नहीं आप टोटली कैलोरी को अवॉइड कर सकते हैं। तो एक फीमेल के लिए कितना प्रोटीन और कितना कैलोरी जरूरी है पूरे दिन भर में? So on an average, every adult, which is like an average height, for example, an average adult height for a male is around 5'8" to 5'10" in India, and for females is 5'2" to 5'3". So for females, अगर आप एवरेज हाइट के हैं, आपका वेट अराउंड 60 kg है, आपको 0.8 to 0.1 ग्राम ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन खाना है। मतलब 60 kg के अराउंड अगर आप हैं तो एटलीस्ट आपको 50 ग्राम प्रोटीन तो दिन में खाना है, विच इज अ मस्ट। और यू वॉन्ट बिलीव अनामिका, लोगों का 10 से 15 ग्राम प्रोटीन भी नहीं होता डाइट। लोगों को सजेस्ट क्या करेंगे? जिम जाना चाहिए, योगा करना चाहिए, घर पर ही वर्कआउट करना चाहिए, या फिर जो कहावत मैंने सुनी है हमेशा से, क्योंकि थोड़ा बहुत फिटनेस पर मैं भी फोकस करती हूँ, तो मैंने भी सुना है कि 70% डाइट 30% एक्सरसाइज। तो इनमें से किस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, जिम, योगा या अपनी मील पर? आपकी कोई भी फिटनेस है आपका, चाहे वो किस तरह से भी आप अपने आप को फिट देखना चाहते हैं, उसके 4 पैरामीटर्स होते हैं। 1 इज योर कार्डियो स्ट्रेंथ, मतलब कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ब्रिस्क वॉक करिए। ब्रिस्क वॉक इजिली कर पा रहे हैं तो थोड़ी सी जॉगिंग एंड रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। बट रिमेंबर, आप आफ्टर 40s और 50s बहुत हार्ड सरफेस पे मत भागिए, घास पे, ऐसे सरफेस पे भागिए जो आपको वापस बहुत ज्यादा शॉक नहीं देता अपने नीज पे। आपको अपने जॉइंट्स का भी ध्यान रखना। सो दैट इज 1 विच इज योर कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। उसके बाद है योर मसल स्ट्रेंथ। अब वो जो आफ्टर 30s, 40s, 50s देयर इज अ फिनोमेना व्हिच वी कॉल्ड सार्कोपीनिया, कि आपकी बॉडी का मसल मास गिरने लग जाता है, जो आपकी फिर बोन डेंसिटी, आपने ऑस्टियोपोरोसिस सुना होगा लेडीज में, वो बहुत सारे केसेस आने लगते हैं। तो उसके लिए आपको हार्ड कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जरूरत है, विच मीन्स आपको अपनी बॉडी के वेट से ज्यादा वेट उठाना है। मतलब आपको 30-40 kgs के डेडलिफ्ट्स मारने हैं। आपको फॉर एग्जांपल इफ आई एम 57 kgs, मैं बहुत आराम से 40 किलो उठाकर फार्मर्स वॉक कर लेती हूँ, राइट? मतलब एटलीस्ट अपने बॉडी का 50% वेट तो उठा के चलिए। ये वाली स्ट्रेंथ बिल्ड करना। नहीं, आपको तो देख के ऐसा लग रहा है, जो मैं आपको देखा है मैंने जितना भी, आप खुद तो वर्कआउट करती हैं, लेकिन जितनी बार लोगों को वर्कआउट कराती हैं उतनी बार आपका भी हो जाता है, तो पूरा दिन आपका वर्कआउट चलता है। So I think by default मैंने right profession चुन ली। So I need to say कि ये strength training बहुत important part है। और उसके बाद third is your mind and body balance। आपने देखा होगा आजकल के बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने में आते हैं ना कि he was a person who had a very good physical fitness, फिर भी वो जिम में इतना स्ट्रेस था कि उसको चक्कर आ गया और वो गिर गया। That's your mental health। अभी कई केसेस भी हमने देखे हैं, मतलब एक सीरियस नोट पर ये बात कि वर्कआउट करते समय कई बार लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। उसका रीजन आप क्या मानते हैं? आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया तो मुझे वो याद आ गया। उसका कारण आप क्या मानते हैं? स्ट्रेस एक बहुत खतरनाक बीमारी बन गई है आजकल हमारी लाइफ्स में। यू वोंट बिलीव, गर्ल्स एज यंग एज 9 and 10 हैव सिवियर पीसीओडी एंड पीकोस केसेस। मतलब इमेजिन, वो छोटी छोटी बच्चियां अभी बाहर ही निकल रही हैं अपने छोटे छोटे से माइंड से। उनको समझ आ रहा है कि वो प्यूबर्टी की तरफ दे आर गोइंग, and then they get this facial hair, they start getting pimples, they start getting acne. So the whole idea here is the stress and your lifestyle। Maybe आप physically fit होंगे, आप workouts कर रहे हैं, लेकिन आप mentally कितना stress में रहते हैं, that is something which you have to see। And that's why I said कि third component mental wellness again is very important। और वो mental wellness आपको mindfulness से आएगी। That's where the yoga plays a very important role। आप प्राणायाम कीजिए, चाहे चुपचाप बैठ के 2 मिनट सिर्फ ध्यान कीजिए।
मेडिटेट कीजिए अपने ऊपर, और उसके साथ साथ स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी, ये जितने भी मूव्स हैं जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी आपको योगा से मिल सकते हैं। सो आइडियली आप किसी भी कंपोनेंट को छोड़ नहीं सकते, लेकिन इसमें जो योग है वो आप अपने हिसाब से अपने आप कर सकते हैं। सेम इज विद द कार्डियो, लेकिन जो वेट लिफ्टिंग है उसको सही से सीखिए, अदरवाइज बिकॉज इट्स अ वेट प्रोसेस। मतलब आप ये कह रही हैं आप योगा करिए, आप जिम करिए, आप वेट ट्रेनिंग कीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, आप कार्डियो कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन उसमें आपको अच्छा ट्रेनर या फिर आप जो भी कर रहे हैं उसे परफेक्ट करना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, और आप सारी एक्टिविटीज को, जरूरी नहीं है ना कि आपको ऑल डे सभी एक्टिविटीज करनी है। फॉर एग्जांपल आप 2 दिन कार्डियो के रखिए, 3 दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए करिए, और बाकी दिन हफ्ते में 5-6 दिन आराम से बैठ के मेडिटेट करिए। सभी सुबह उठ के कर लीजिए, रात को सोने से पहले कर लीजिए। इट इज जस्ट स्पेंडिंग 2 मिनट्स विद योरसेल्फ। और अगर आपको समझ नहीं आता है और आपको ऐसा लगता है कि आप जब भी मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आपका माइंड आपके साथ नहीं रहता है, यू गेट बोम्बार्डेड विद लॉट ऑफ थॉट्स, तो सिर्फ डीप ब्रीदिंग के साथ स्टार्ट कीजिए। मुझे पता है आपका सेशन है और अभी आपको फिर क्लास के लिए जाना है। बस एक आखिरी सवाल आपसे मीनल जी, आपका रूटीन क्या है? क्योंकि कई बार ये कहा जाता है सुबह हल्दी का पानी पी लो, कुछ लोग जीरे का पानी भिगा देते हैं, कुछ लोग धनिया का पानी, मतलब जितना भी किचन में मसाला होता है उसमें से कुछ ना कुछ बना के सुबह और पीने की कोशिश करते हैं। आपका रूटीन क्या है, आप क्या फॉलो करते हैं, आप लोगों से क्या कहेंगे? See, I ideally follow a very simple routine because then I have a very busy schedule. So I have 2 kids, एक स्कूल जा रहा है, एक ट्रेनिंग पे जा रहा है, and all that keeps happening. So मैं कुछ भी ऐसा नहीं करती हूँ जो मैं कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाऊँ। तो मैं घर का बना हुआ ताजा खाना दिन में 3 से 4 बार, जैसे मैंने आपको बताया, उस तरह से खाती हूँ। हमारे घर में आपको हमेशा रेडी स्प्राउट्स मिलेंगे, चाहे वो काले चने के स्प्राउट्स हों, चाहे वो ग्रीन मूंग के स्प्राउट्स हों। आपको हमारे घर में बिल्कुल भी जंक नहीं मिलेगा। मैं अपने किचन को बहुत रेगुलरली ऑडिट करती हूँ। बच्चों को भी वही खिलाती हैं? आपके हिसाब से आइडियल मॉर्निंग ड्रिंक क्या है, और अगर आप बेड पे जा रहे हैं तो उसके पहले क्या लेना चाहिए? क्योंकि कई लोग ग्रीन टी प्रेफर करते हैं बेड पर जाने से पहले। आइडियल मॉर्निंग ड्रिंक क्या है और नाइट ड्रिंक क्या है? तो आई बिलीव कुछ भी जो नेचुरल ड्रिंक्स है ना, दे आर एब्सोल्युटली नेचुरली फोर्टिफाइड। तो अगर आप कोई ऐसा है जिसको सुबह लो एनर्जी फील होती है, तो आई वुड से कि आप अपना दिन कोकोनट वाटर से स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स हाईली हाइड्रेटिंग एंड रिच इन पोटेशियम एंड ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इंस्टेड ऑफ पिकिंग अप द सोर्सेज व्हिच आर which are not natural, or I'm somebody who actually always go for these natural sources. तो मुझे ऐसा लगता है, अगर सुबह आपको ऐसा लगता है कि मुझे एसिडिटी रहती है या आपको सुबह स्टमक क्लीन नहीं होता है, तो आप गर्म पानी पीजिए सिर्फ, और मल आसन में बैठ जाइए। अगर आप फिर भी किसी आयुर्वेदिक या कोई आप एडवाइस फॉलो कर रहे हैं, तो किसी भी चीज को कंटिन्यूअसली प्लीज फॉलो मत कीजिए। चाय कॉफी के लिए क्या कहना है? जो मॉर्निंग में उठते के साथ ही बेड से उन्हें चाय या कॉफी चाहिए, उनके लिए क्या कहेंगे आप? सी, चाय और कॉफी एज सच बुरा नहीं है, बट आप सोचिए कि आपका पूरी रात से अभी सुबह तक 9 to 10 आवर्स का फास्ट था आपका स्टमक वो 10 आवर्स के लिए खाली था। अब आप पहली चीज अपने बॉडी में जो देना चाहते हैं, वो क्या देना चाहते हैं? आप कैफीन डालना चाहते हैं अपनी बॉडी में? पहली चीज बिल्कुल भी नहीं ना। गिव इट समथिंग विच इट इज आस्किंग फॉर। आपकी बॉडी स्टार्व्ड है, आपकी बॉडी को एक न्यूट्रिशन चाहिए, तो आप क्या दे सकते हैं? मैं तो हमेशा ड्राई फ्रूट्स, जो सोप ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उससे अपना डे स्टार्ट करती हूँ। 4-5 बादाम, 1-2 अखरोट, पाइन सीड्स, अंजीर, दे आर सो गुड। एक तो आपको बहुत अच्छे से एनर्जी मिल जाती है, आपको अच्छे अमाउंट में फाइबर मिल जाता है, कुछ अमाउंट का प्रोटीन भी मिल जाता है, आप बहुत बढ़िया ढंग से अपना पूरा वर्कआउट फिनिश कर सकते हैं। एंड दिस इज अगेन अ नेचुरल सोर्स, दिस इज फुली सस्टेनेबल। आप हर दिन इसको कर सकते हैं, मतलब लिटरली द होल लाइफ यू कैन कीप ईटिंग ड्राई फ्रूट्स इन दिस वे, और आपको यू विल रियलाइज कि ये आपको इंटरनली नॉरिश करता है। सी, आप कितना अपने फेस पे एंटी एजिंग या कुछ लगा लेंगे, लेकिन अगर आपकी ब्यूटी इनसाइड आउट नहीं निकल कर आ रही ना, इफ यू नॉट नॉरिशिंग बॉडी फ्रॉम इनसाइड, बाकी सब बहुत जल्दी गायब हो जाए। मतलब जितना अच्छा खाएंगे आप, जितना अच्छा खाएंगे, जितना फिटनेस पे ध्यान देंगे, वो आपके चेहरे पर आएगा। ये सीधी सी बात है। एग्जैक्टली। देयर नो क्विक फिक्सेस, देयर नो शॉर्टकट्स। अगर आपको कोई ये बोलता है कि आप 2 महीने ये प्रोग्राम करिए 10 किलो जाएगा, तो 2 महीने के बाद वो 10 किलो 15 किलो बन के वापस आएगा। तो स्टिल आपको अगर चेंज करना है तो अपने रूटीन में चेंज करिए। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप 2-2.5 हजार कैलोरीज खा रहे हैं, उसको कम कर दीजिए। सब खाइए, लेकिन 1500 कैलोरी के लेवल पे आ जाइए, और उसके साथ साथ वर्कआउट स्टार्ट कर दीजिए। 300-400 कैलोरीज बर्न करने लग जाइए।
फिर देखिए आपके चेहरे पे क्या नूर आता है, क्या रंगत आती है, आपके एनर्जी लेवल्स कितने इंप्रूव होते हैं। योर बॉडी विल फील लाइट। आप जितना खाना इसके अंदर डाल रहे थे, पूरा दिन ये काम कर रही थी डाइजेस्ट करने का, इसको भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगी। यू विल हैव गैप बिटवीन द मील्स। मतलब ओवरऑल जितना आप जो भी खा रहे हैं नेचुरल खाइए, जो खा रहे हैं घर का खाइए। लेकिन अब मीनल जी ये भी नहीं कह रही हैं कि बिल्कुल बाहर मत जाइए, जाइए बाहर फैमिली के साथ। हफ्ते में 1 दिन खा सकते हैं मीनल जी, बाहर जा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं लोग। एग्जैक्टली आप कर सकते हैं, बट फिर आप ये यू शुड नो कि आप ऐसा कर रहे हैं। मैं व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज पीपल विल हैव टारगेट्स कि मुझे 3 months में 5 kg रिड्यूस करना है। और इट्स वेरी इजी। सी, अगर आपको मैं इसको ब्रेक डाउन करके बताऊंगा, आप अगर दिन में 1500 कैलोरीज खा रहे हैं, विच इज ह्यूज, मतलब आप 1500 कैलोरीज अगर अच्छी हाई न्यूट्रिशन की खा रहे हैं ना, आप खा नहीं सकते। यूल बी लाइक, ओ मीनल मेरा हो गया, आई कैन नॉट ईट लाइक दैट, इट्स सो मच। हाँ एग्जैक्टली, मैं बता रही हूँ आपको। और आप बर्न करने लग जाइए 1800 से 2000 कैलोरीज। आपने एवरी डे 300 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट कर दिया। अब ये 300 कैलोरीज को आप 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऑलमोस्ट 9000 से 10,000 कैलोरीज आपने 1 महीने में बर्न कर ली, एक्सेस टू वट एवर यू वर नॉट डूइंग। तो यही 3 महीने में 30,000 कैलोरीज आपकी आराम से 3-4-5 किलो में दिख जाती है आपको। लेकिन आपने हफ्ते में 300 कैलोरीज बचाई, 5 दिन बचाई, ठीक है, विच इज लाइक 5 डेज की कैलोरीज बची है। लेकिन वही वीकेंड पे 2-3 pint ऑफ अल्कोहल हो गया, फ्राइड चिकन हो गया, पिज्जाज बर्गर्स ये हो गया, और वही आपने साथ में कवर अप कर लिया है, 1000 कैलोरीज एक्सेस में खा। पूरे हफ्ते नहीं खाया, हफ्ते में 1 दिन खा लिया पूरा। तो आप जिस चीज का टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ। ओके, सो यू हैव सीन पीपल सेइंग कि मैंने तो बहुत अच्छे से डाइट की थी बट मुझे तो कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। दिस इज वेयर दे लूज। सो इफ यू थिंक कि आप ऐसा कर रहे हैं एंड यू आर हैप्पी विद व्हाटएवर वेट यू हैव, तो देन इट्स गुड, एंजॉय लाइफ एंड डू इट। लेकिन अगर आप एक टारगेटेड प्लान फॉलो कर रहे हैं एंड यू हैव अ टारगेट कि मीनल आई वांट टू बी 5 kg डाउन, तो प्लीज थोड़े दिन ट्रैक पे रहिए, 5 किलो जाने दीजिए, फिर महीने में एक मील इस तरह से खाइए। आई एम नॉट समबडी हु ऑलवेज से कि मील्स को चीट मील नहीं बोलती हूँ मैं कभी भी, और मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलती कि दिस इज गुड फॉर यू और दिस इज बैड फॉर यू, बिकॉज मुझे हमेशा लगता है कि जो वो एक चीज हमें बहुत पसंद होती है ना, चाहे वो मेरे लिए छोले भटूरे हैं, तो इट्स माय सोल फूड, ये मेरे को दिल से खुशी देता है। सो हाउ कैन इट बी बैड फॉर मी? इट्स जस्ट दैट कि मुझे इसे इतने कंट्रोल पोर्शन में खाना है कि वो मेरे को नुकसान। थैंक यू सो मच मीनल जी, समय देने के लिए। आप क्लासेस देने जा रही हैं लोगों को, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और हम ये उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ऐसे ही मोटिवेट करती रहें फिटनेस के लिए। कुछ लोग हैं जो ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ लोग ध्यान देना चाहते हैं लेकिन बहाने मारते हैं और नहीं देते हैं। आप उनको भी मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर।